Hi everyone, in this video we will discuss a poem by Nissim Ezekiel, Enterprise. Nissim Ezekiel was born on 16 December 1924 and died on 9 January 2004. एजिकल एक इंडियन ज्यूइश पोइट, प्लेराइट एंड क्रिटिक थे। निसिम एजिकल को वाइडली फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जाना जाता है। निसिम एजिकल को साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, लेटर डे सॉन्ग्स, पोइट लवर, बर्ड वॉचर एंड एक्सेट्रास। आज इस वीडियो में हम उनकी पोम एंटरप्राइज को डिस्कस करेंगे। ये पोम 1960 में पब्लिश की गई थी इन हिज कलेक्शन द अनफिनिश्ड मैन। ये पोम एक एलिगोरिकल पोएम है जिसमें पोएट एक पिलग्रिमेज की जर्नी के थ्रू हमें लाइफ की जर्नी को दिखाते हैं। वो पिलग्रिमेज की जो जर्नी है उसको एज अ मेटाफर यूज़ करके जो ह्यूमन लाइफ की जर्नी है उसको डिनोट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये पोएम 30 लाइन्स में लिखी गई है जो कि 6 स्टैंजाज में डिवाइडेड है एंड ईच स्टैंजा है 5 लाइन्स। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। पोएम शुरू होती है इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज। तो पोएट बताते हैं कि ये जो जर्नी है ये एक पिलग्रिमेज की तरह शुरू हुई थी। पिलग्रिमेज यानी एक तीर्थ यात्रा की तरह शुरू हुई थी। एक्सॉल्टिंग माइंड्स एंड मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट। तो पोएट बताते हैं कि जब ये जर्नी शुरू हुई तो हमारा जो दिमाग था वो बहुत ही केयर फ्री था, हम लोग बहुत खुश थे और जो बर्डन थे वो सारे हमारे ऊपर कुछ ऐसे बर्डन नहीं थे और जो थे भी तो हमारे इतने खुश दिमाग था, खुश इतना नेचर था कि वो सारे बर्डन हमें लाइट लगते थे। यहाँ पे जो सबकी बात हो रही है वो पोइट और उनके फ्रेंड्स की बात हो रही है। और जो ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे जो ये लोग हैं बहुत खुश हैं, कोई बर्डन नहीं है, ये चाइल्डहुड के बारे में बताई गई है। जो लाइफ की पहली स्टेज होती है चाइल्डहुड, जिसमें किसी पे कोई बर्डन नहीं रहता, सब खुश रहते हैं। द सेकेंड स्टेज एक्सप्लोर बट डिड नॉट टेस्ट द कोल। तो जब सेकंड स्टेज आई उस जर्नी की तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, बहुत सारी मुसीबतें भी आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हमने सबको पार किया। और जो हमारे अंदर का जो जुनून था, हमारे अंदर की जो एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल बिल्कुल भी कम नहीं हुई। द सन बीट डाउन टू मैच आर रेज। हमारे अंदर इतनी एक्साइटमेंट, इतनी एनर्जी थी कि जो सन है उसकी जो रेज थी वो भी हमारे आगे कम थी। इनफैक्ट सन ने भी हमारी तरफ अपने घुटने टेक दिए थे क्योंकि हमारे इतने अंदर इतनी एनर्जी थी। आगे पोइट कहते हैं वी स्टूड इट वेरी वेल आई थॉट। और मुझे लगा, पोइट कहते हैं कि मुझे लगा कि हमने जो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनके आगे बहुत ही अच्छी तरीके से हम खड़े हुए हैं, हमने हार नहीं मानी है। ऑब्जर्व एंड पुट डाउन कॉपियस नोट्स। और जो भी चीज़ें हमारे रास्ते में आई, हमारी जर्नी में आई, हमने उनको ऑब्जर्व किया, हमने उनको अच्छे से देखा, समझा, उनके हमने नोट्स बनाए, यानी नोट्स बनाए, हमने उनको अच्छे से समझ लिया और याद किया। ऑन थिंग्स द पीजेंट्स बोट एंड सोल्ड। वो चीज़ें जो पीजेंट्स यानी किसान बेचते और खरीदते थे। द वे ऑफ सरपेंट्स एंड ऑफ गोट्स। जो सांपों का रास्ता था या जब बकरियों की चाल थी वो किस तरीके से चलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने नोट की। 3 cities वेयर अ सेज हैड taught। और वो 3 सिटी जहाँ पे एक साधु ने अपना ज्ञान दिया था, अपनी बातें बताई थी। ये सब चीज़ें जो भी हमारी जर्नी में आई उनको हमने बहुत अच्छे से देखा, सुना और समझा। बट वेन द डिफरेंसेस अरोज। और जब डिफरेंसेस आने लगे, हाउ टू क्रॉस आर डेजर्ट पैच। तो डिफरेंसेस कब आए कि जब उन्हें एक डेजर्ट पैच को क्रॉस करना था। तो यहाँ पे जो डेजर्ट पैच है वो एक प्रॉब्लम को डिनोट करता है कि लाइफ में जब कुछ रफ मोमेंट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जब ऐसी उनकी जर्नी में, एक पोइट की जर्नी में एक रफ पैच आया, रफ टाइम आया, डिफ़िकल्ट टाइम आया, तो जब सब में डिफरेंसेस आ गए क्योंकि सबकी जो थिंकिंग थी, थॉट्स थे वो अलग थे और इसी के चलते उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए। वी लॉस्ट अ फ्रेंड हु स्टाइलिश प्रोस वॉज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आर बैच। तो इसी डिफरेंसेस के चलते उनका जो एक फ्रेंड है वो उनसे अलग हो गया और वो फ्रेंड की जो कहानियाँ थी वो सबसे अच्छी थी, वो सबसे अच्छे प्रोज लिखता और बताता था। अ शैडो फॉल ऑन अस एंड ग्रोव्स। और जब पोइट और उनके फ्रेंड्स के ऊपर एक शेडो आ गई थी और वो शेडो बढ़ती जा रही थी और वो शेडो थी डिफरेंसेस की जो उनके बीच आ गए थे अब ड्यू टू डिफरेंट थॉट्स। अनदर फेज वॉज रीच्ड। और अनदर फेज लाइक उस जर्नी के अनदर फेज पे जब आए व्हेन वी वर ट्वाइस अटैक्ड एंड लॉस्ट आवर वे। और उन पे हमला हुआ और उन्होंने जो अपना रास्ता था वो खो दिया। अ सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी टू लीव द ग्रुप।
और जो उनका ग्रुप था उसमें से एक सेक्शन अब आज़ादी चाहता था, क्योंकि डिफरेंसेस इतने बढ़ चुके थे, वो एक दूसरे के साथ चल नहीं पा रहे, तो उस जो एक सेक्शन था वो उस ग्रुप से अलग होना चाहता था। आई ट्राई टू प्रे, तो जो पोइट बताते कि मैंने प्रे करा कि ये जो डिफरेंसेस है ये ख़त्म हो जाए, हम अलग ना हो। आर लीडर सेड ही स्मेल्ट दी सी, और जो उनका लीडर है, ग्रुप का लीडर, वो बताता है कि ही कैन स्मेल द सी, यानी वो अपनी मंजिल को, उस सी को, उस जर्नी की जो फाइनल डेस्टिनेशन उसको स्मेल कर पा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। वी नोटेड एज वी वेंट, वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट, तो अब पॉइंट बताते हैं कि अब वो इस स्टेज पे हैं कि जहाँ वो जब चले जा रहे हैं तो वो अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहे हैं। अब जो हमने पहले देखा था कि जो उनकी सेकंड स्टेज थी, जब जर्नी शुरू हुई थी, तो वो अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करते थे, उनसे कॉपियस नोट्स लेते थे, उनको समझते थे, लेकिन अब वो सिर्फ चले जा रहे हैं, इस जर्नी को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाह रहे हैं, वो अपनी जर्नी में आने वाली चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अ स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, और अब जो उनका ग्रुप है वो एक स्ट्रगलिंग क्राउड हो चुका है। स्ट्रगलिंग क्राउड का मतलब होता है जो कि वॉन्डरस होते, जो कि यहाँ से उधर, इधर से उधर घूमते रहते विदाउट एनी रीजन, तो अब वो बन चुका था और उनके अंदर बहुत ही लिटिल होप बची थी। इग्नोरिंग वर्ड द थंडरमेंट, और हम इतने थक चुके थे, हम इतने परेशान हो चुके थे कि जो थंडर, जो हमारे अंदर की जो एनर्जी थी, हमारे अंदर का जो थंडर था, हम उसको भी भूल चुके थे, हम उसको, अपने अंदर की आवाज़ को भी इतनी अहमियत नहीं दे रहे थे। डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप, और इस जर्नी में ये जो फेज़ है ये ऐसा आया कि हमारे पास बेसिक नीड्स भी नहीं थी, लाइक सोप। तो सोप यहाँ पे जो पोइट ने वो साफ़ सफाई के लिए यूज़ किया है, कि हम इतने परेशान, इतने थक चुके थे इस जर्नी से, कि हमारे पास कॉमन नीड्स, अपनी कॉमन ड्यूटीज़ पूरी करने का भी टाइम नहीं था, ना ही एनर्जी थी और ना ही रिसोर्सेज बचे थे। सम वर ब्रोकन, सम मेयरली बैंड, और कुछ तो इतने थक चुके थे कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मतलब जो ग्रुप है वो बिल्कुल थक चुका था इस जर्नी से। नेक्स्ट वी सी, पोइट कहते हैं व्हेन फाइनली वी रीच दी प्लेस, और जब फाइनली इस जर्नी को हम ख़त्म करके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं, वी हार्डली नो वाई वी वर देयर, तो हम इतने थक चुके थे, हम इतने अंदर से टूट चुके थे, हम फिजिकली भी इतने टूट चुके थे कि हमें ये भी नहीं पता कि हमने ये जो जर्नी पूरी की है ये क्यों की है, हमारा इसके पीछे का ड्राइवन फोर्स क्या था, हमारे इसके पीछे का रीज़न क्या था, हमें नहीं पता। द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस, जो ये ट्रिप थी, ये जर्नी थी, इसने हमें इतना थका दिया है अंदर से भी और फिजिकली भी, कि जो लोगों के चेहरे, हमारे ग्रुप के में जो लोग थे उनके चेहरे भी डार्क पड़ चुके हैं, वो इतने थक चुके हैं। आर डीड्स वर नीदर ग्रेट नॉर रेयर, और हमारे जो काम थे वो ना ही बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े थे, और ना ही बहुत स्पेशल थे, हमने कुछ ऐसा यूनिक भी नहीं किया था और कुछ ऐसा बड़ा भी नहीं किया था। होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, और पोइट कहते हैं कि होम इज़ समथिंग, इससे अच्छा होता है कि हम अपने घर पे रह लेते, वहाँ पे जो चीज़ें हम खुशी मिलती वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, और ये जर्नी ने हमें सिर्फ थकाया है, नथिंग एल्स। तो इस पोएम में इन टोटल जो पोइट हैं वो बताते हैं, वो कंपेयर करते हैं कि कैसे जो ह्यूमन लाइफ है, कैसे जो शुरू होता है, बचपन शुरू होता है, हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, हमारे जो लाइफ के बर्डन है वो कितने लाइट फील होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में प्रोसीड करते हैं, जैसे कि इस पोम में जो पिलग्रिम्स हैं वो प्रोसीड कर रहे थे, उनका जो ग्रुप है वो टूटता गया, बिखरता गया, लोग साथ छोड़ते गए, और एट द एंड दी जर्नी वो जब अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे, वो अपना सारा अंदर का एक्साइटमेंट, एनर्जी और अपने कुछ फ्रेंड्स भी छोड़ चुके थे पीछे। ऐसे ही लाइफ को जो निसिम एजिकल हैं उन्होंने इस पोम में बताया है। एंड दिस वॉज फॉर दी पोएम। थैंक यू फॉर दी वीडियो।